Hello, listening friends. We're delighted you joined us again. नमस्कार श्रोता मित्रों, हमें खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ शामिल हैं। I want you to know how much we really appreciate you writing to us and letting us know that you're listening to this program. मैं चाहता हूं कि आपको पता हो कि आपके द्वारा हमें पत्र लिखकर बताने के लिए कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम आपकी बहुत सराहना करते हैं। All your letters are read very carefully and appreciated. आपके सभी पत्र बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े और सराहना किए जाते हैं। We try to respond to you in a timely fashion. हम समय पर आपको प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। And as we continue in this series of messages entitled Know Your Real Enemy, I hope you're ready to listen. और जब हम इस अपने असल शत्रु को जानिए नामक संदेश श्रृंखला को जारी रखते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। And I'm going to continue talking about your enemy's characteristics. और मैं लगातार आपके शत्रु की विशिष्टताओं के विषय में बात करने वाला हूं। If anyone thinks that because he or she is attempting to walk with God, that Satan is going to leave them alone, they are in for a big shock. यदि कोई सोचता है कि वो परमेश्वर के साथ चलने का प्रयत्न कर रहा है या कर रही है और शैतान उन्हें ऐसा करने के लिए अकेला छोड़ देगा, तो वो एक बड़ा झटका खाने वाले हैं। If anyone thinks that Satan specializes only in the big sins, यदि कोई सोचता है कि शैतान केवल बड़े पापों का ही विशेषज्ञ है, you are in for a surprise. तो आप चकित होने वाले हैं। If you have your Bible, turn with me. यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ खोलिए 2 Corinthians chapter 2 verse 11. दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 पद। Can you find it? क्या आप इसे ढूंढ लेंगे? Let me read it to you. मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूँ। For we are not unaware of his schemes. क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। The Apostle Paul was saying प्रेरित पौलुस कह रहा था that he had sufficient experience with the adversary of our souls to enable him to detect his footsteps. कि उसके पास हमारे आत्माओं के शत्रु के लिए पर्याप्त अनुभव था जिससे वो उसके कदमों के निशान ढूंढ लेगा। Can you detect Satan's footsteps? क्या आप शैतान के पद चिन्हों का पता लगा सकते हैं? I hope that after this series of messages you can. मुझे आशा है कि इस संदेश श्रृंखला के बाद आप ऐसा कर पाएंगे। Paul understood Satan's philosophy. पौलुस ने शैतान का फलसफा समझ लिया था। He understood his purpose. उसने उसका उद्देश्य समझ लिया था। He understood his method of operation. उसने उसके काम करने का तरीका समझ लिया था। The reason why Satan succeeds in causing so many problems to Christians शैतान के द्वारा मसीहियों के लिए इतनी सारी समस्याएं पैदा करने का कारण ये है is because Christians are not alert of Satan's craftiness. क्योंकि मसीही शैतान की दस्तकारी के प्रति सावधान नहीं है। They are too trusting, वो बहुत भरोसेमंद है, too accommodating. वे बहुत सरल चित्त हैं, They are too nice. वे बहुत भले हैं। But you cannot be nice with the devil. परंतु आप शैतान के प्रति भले नहीं हो सकते। Many Christians don't understand that if Satan can appear as an angel of light, बहुत सारे मसीही ये नहीं समझते कि यदि शैतान ज्योति के दूत के रूप में प्रकट हो सकता है, then his emissaries can also appear as angels of light. तो उसके दूत भी ज्योति दूत के रूप में प्रकट हो सकते हैं। They may be ministers, or they may be elders, or may be leaders in the church. वो सेवक या बुजुर्ग या कलीसिया में अगुए भी हो सकते हैं। And that is why Paul said in 2 Corinthians 11:14 और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 14 पद में पौलुस ने कहा that Satan masquerades as an angel of light. कि शैतान ज्योति दूत का भेष धारण करता है। Don't ever forget that. ये कभी ना भूलें। From the past several messages we have seen how Lucifer was light. पिछले कई संदेशों में हमने देखा कि कैसे लूसीफर एक ज्योति था। His name means light. उसके नाम का अर्थ है ज्योति। He was the bright shining star. वो एक चमकता हुआ तारा था। So he's still able to appear to the naive as his former self. इसलिए वो अब भी अपने पहले रूप में सीधे साधे लोगों के सामने प्रकट हो सकता है। But to those who are alert and discerning, his distortion of the truth is very clear. परंतु उनके सामने जो सावधान और समझदार हैं, सत्य की उसकी तोड़ मरोड़ बहुत स्पष्ट है। That is why I believe that one of the gifts of the Spirit that is given to the church is the gift of discernment. इसी कारण मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया को दिए जाने वाले आत्मा के वरदानों में से एक है अंतर समझने का वरदान।
And we must use it again and again. और हमें इसका बार बार प्रयोग करना चाहिए। And the reason Satan has to appear as an angel of light is because his program is to imitate God. और इसका कारण कि उसे ज्योति दूत के रूप में प्रकट होना पड़ता है ये है क्योंकि उसका कार्यक्रम है परमेश्वर की नकल करना। He wants people to think of him as God. वो चाहता है कि लोग उसके विषय में परमेश्वर जैसा सोचें। We saw in the first message that his first attempt was to topple God from his throne. हमने पहले संदेश में देखा कि उसका पहला प्रयत्न परमेश्वर को उसके सिंहासन से उतारना था, To sit on God's throne. ताकि खुद परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ जाए, To become the God of this world. ताकि संसार का परमेश्वर बन जाए And the God of the universe. और संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर बन जाए। But Satan failed and failed miserably. परंतु शैतान असफल हुआ और कष्टप्रद रूप से असफल हुआ। God threw him out of heaven. परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। However, he continues to try to convince his followers that he is God. तो भी वो अपने अनुयायियों को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न लगातार करता रहता है कि वो ही परमेश्वर है। He already convinced the third of the angelic being who followed him. वो पहले ही अपने पीछे चलने वाले 1/3 स्वर्गीय प्राणियों को ये विश्वास दिला चुका था। He convinced Adam and Eve. उसने आदम और हवा को ये विश्वास दिला दिया And he convinced all the creation after that. और उसके बाद उसने संपूर्ण सृष्टि को कायल कर दिया। In fact, the Bible calls him the God of this world. बल्कि बाइबल उसे संसार का परमेश्वर कहती है। And there are billions of people throughout the world, whether they know it or not, they follow him. और संसार में करोड़ों लोग हैं, चाहे वो जानते हैं या नहीं, वो उसके पीछे चलते हैं। They are following his program every single day. प्रतिदिन वो उसके कार्यक्रम के अनुसार चलते हैं। And I want to tell you that everyone who have submitted their life to Jesus Christ at some point walked with Satan. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर चुका प्रत्येक व्यक्ति किसी समय शैतान के साथ चला है। Some of you are going to protest what I'm saying. आप में से कुछ इस पर विरोध करने वाले हैं जो मैं कह रहा हूं। You say, I've been a Christian all my life. आप कहते हैं मैं अपना पूरा जीवन एक मसीही रहा हूं। Well, listen to what Paul said in Ephesians chapter 2. तो सुनिए पौलुस ने इफिसियों 2 अध्याय में क्या कहा। Paul, the great Jewish scholar and a man who knew the law. पौलुस जो एक महान यहूदी विद्वान और वो व्यक्ति था जो व्यवस्था को जानता था। Verses 2 of Ephesians 2. इफिसियों 2 अध्याय का 2 पद। We were once, all of us, before Christ, followers of the Prince of the Air. हम सब मसीह से पहले एक समय आकाश के हाकिम के पीछे चलते थे। And Satan is the same rascal who enslaved the son of disobedience. और शैतान वही धूर्त है जो अनाज्ञाकारियों के पुत्रों को दास बनाता है। So because of the grace of God, we have no cause to boast. सो परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे पास घमंड का कोई कारण नहीं है। For every gift that God gives us, Satan has a counterfeit gift. क्योंकि प्रत्येक वरदान जो परमेश्वर हमें देता है शैतान के पास वैसा ही एक नकली वरदान होता है। Every blessing that God pours upon us, Satan perverts and distorts. प्रत्येक आशीष जो परमेश्वर हम पर उंडेलता है शैतान उसे बिगाड़ता और दुरुपयोग करता है। Every miracle that can be performed in the name of the Lord Jesus Christ, Satan can perform and imitate. प्रत्येक आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो सकता है शैतान भी उसे कर सकता है और नकल कर सकता है। That is why I believe we need the gift of discernment. इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि हमें अंतर समझने के वरदान की आवश्यकता है। It is of uttermost importance. ये सबसे महत्वपूर्ण है। I want to give you an example of how Satan imitates. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे शैतान नकल करता है। God sent Moses to Egypt's Pharaoh परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में फिरौन राजा के पास भेजा to save the people of Israel. कि वो इस्राएली लोगों को बचाए। In Exodus chapter 7, निर्गमन 7 अध्याय में God equipped Moses परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया with the ability to perform miracles. आश्चर्य कर्म करने की योग्यता देकर। He threw the rod on the ground उसने लाठी को जमीन पर फेंका and it turned into a serpent. और वो सांप बन गई। Pharaoh said, no problem. फिरौन ने कहा कोई बात नहीं। Get his demonic wizards in Egypt
और मिस्र के अपने शैतानी जादूगरों को बुला भेजा and did exactly the same thing. और उन्होंने भी वैसा ही कर दिया। God's power was supreme, however, तो भी परमेश्वर की शक्ति सबसे उत्तम थी and Moses' serpent swallowed the other serpents. और मूसा के सांप ने बाकी सांपों को निगल लिया, But Satan is imitator nonetheless. परंतु शैतान फिर भी अनुकरण करता है। Paul the apostle was appointed to preach to the Gentiles पौलुस प्रेरित को अन्य जातियों में प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था and to all of those who are without God, और उनमें जो परमेश्वर के बिना हैं, those who had no Jewish background or understanding of the Word of God. उनमें जिनकी पृष्ठभूमि यहूदी नहीं थी या जिन्हें परमेश्वर के वचन की कोई समझ नहीं थी। God gifted him and qualified him. परमेश्वर ने उसे वरदान और ज्ञान दिया। In Acts chapter 13, प्रेरितों के काम 13 अध्याय में Paul went to preach to the governor of Paphos. पौलुस पाफुस के राज्यपाल को प्रचार करने के लिए गया। I hope you're going to read that passage after the program. मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद आप इस भाग को पढ़ेंगे। So Paul went there and preached the gospel. सो पौलुस वहां गया और सुसमाचार प्रचार किया। There was a prophet by the name of Bar Jesus. वहां बार यीशु नामक एक भविष्यवक्ता था And this Bar Jesus was contradicting what the apostle Paul was saying. और ये बार यीशु हर उस बात का विरोध कर रहा था जो पौलुस कह रहा था। He was preaching a false gospel. वो झूठा सुसमाचार प्रचार कर रहा था, But he appeared like an apostle. परंतु वो एक प्रेरित जैसा ही लगता था। He appeared like an angel of light. वो एक ज्योति दूत के समान दिखता था। In Acts 13 verse 10, प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 10 पद में Paul rebuked this false apostle. पौलुस ने इस झूठे प्रेरित को डांटा। You might try to be nice to false apostles, आप झूठे प्रेरितों के प्रति भला रहने का प्रयत्न कर सकते हैं, but if you know that they are false apostles, you cannot be nice to them. परंतु यदि आप जानते हैं कि वो झूठे प्रेरित हैं तो आप उनके प्रति भले नहीं हो सकते। Paul was not very nice to them पौलुस उनके प्रति अच्छा रवैया नहीं रखता था, because he understood their deception. क्योंकि वो उनके छल को समझता था। Paul actually called the false apostles son of the devil. असल में पौलुस इन झूठे प्रेरितों को शैतान के पुत्र पुकारता था। And the Bible said in Acts 13:9 और प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 9 पद में बाइबल कहती है that Paul discerned it by the Spirit of God. कि पौलुस ने परमेश्वर के आत्मा से ये जान लिया। And we need the spirit of discernment और हमें अंतर समझने की आत्मा की आवश्यकता है, because Satan is a deceiver. क्योंकि शैतान एक छलिया है He appears as an angel of light. और वो ज्योति दूत के रूप में भी प्रकट होता है। I want to give you a third example. मैं आपको एक तीसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। In the book of Revelation, we are told that false prophets who minister to the beast is going to perform great miracles. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें बताया गया है कि झूठे भविष्यवक्ता जो एक पशु की सेवा करते हैं वो बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करने वाले हैं। There are many people around the world who are deceived by miracle workers. संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो आश्चर्यक्रमकर्ताओं द्वारा छले जाते हैं। The devil performs lots of miracles. शैतान बहुत सारे आश्चर्यक्रम करता है। He is diabolical in his preaching. वो अपनी शिक्षा में शैतानी है। He preaches another gospel. वो कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करता है। He preaches another Jesus. वो किसी दूसरे यीशु का प्रचार करता है। He preaches another power. वो किसी दूसरी शक्ति का प्रचार करता है। And all of his demons are active preachers. और उसके सब शैतानी दूत जोशीले प्रचारक हैं। Please listen to me very carefully. कृपया मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। Satan is willing to concede any doctrine that you insist on. शैतान कोई भी शिक्षा जो आप चाहते हैं देने के लिए तैयार है। He is willing to concede some things to you. वो कुछ वस्तुएं आपको देने के लिए तैयार है, But under no circumstances will he concede that salvation is only possible through the shed blood of Jesus Christ on the cross. परंतु किसी भी हालत में वो इस बात पर नहीं झुकेगा कि उद्धार केवल क्रूस पर बहाए गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही संभव है। He will not concede to the fact that we are only going to be glorified by believing in the resurrection of the Lord Jesus Christ. वो ये तथ्य स्वीकार नहीं करेगा कि हम केवल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा ही महिमा पाएं। He will never concede that. वो ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। Why not? क्यों नहीं? Because it is the heart of the gospel. क्योंकि ये सुसमाचार का हृदय है, It's the heart of the truth. ये सत्य की धड़कन है। Sometimes when people see someone who is drunk or a derelict or a criminal,
कई बार जब लोग किसी शराबी, त्यागे हुए या अपराधी को देखते हैं, they say, "Oh, look at this. Here's Satan's masterpiece." वो कहते हैं, ओ ये देखो, ये है शैतान का नमूना। That is not true. ये सत्य नहीं है। Those are people to be pitied and be reached out to. वही लोग हैं जिन पर तरस खाया और उन तक पहुंचा जाना चाहिए। But I want to tell you how Satan reacts to such people. परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान इन लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करता है। He reacts to such people with disgust. वो ऐसे लोगों के प्रति घृणा का व्यवहार करता है। Satan wants to wash his hands of such people. शैतान ऐसे लोगों से अपने हाथ धोना चाहता है। Satan wants no one to believe that such people belong to him. शैतान चाहता है कि कोई न जाने कि ऐसे लोग उसी से संबंधित हैं। Do you want to know what is truly Satan's masterpiece? क्या आप जानना चाहते हैं कि असल में शैतान का नमूना क्या है? He wants you to believe that his masterpiece is some famous person in society. वो चाहता है कि आप ये विश्वास करें कि उसका नमूना समाज में से कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, Someone who is respectable. कोई ऐसा जो इज्जतदार है, Someone who is a community leader. कोई ऐसा जो समुदाय का अगुवा है, Someone who feels that he or she does not need Jesus Christ. कोई ऐसा जो ये महसूस करता या करती है कि उससे यीशु मसीह की कोई आवश्यकता नहीं है। That is Satan's masterpiece. ये है शैतान का नमूना। I notice that our time has come to an end. मैं देख रहा हूं कि हमारा समय समाप्त हो रहा है And I have so much more to tell you about Satan's deception. और शैतान के छल के विषय में आपको बताने के लिए मेरे पास अभी बहुत कुछ है। And I hope that you will tune in next time and listen to the rest of this. और मुझे आशा है कि आप इसका बाकी हिस्सा सुनने के लिए अगली बार भी शामिल होंगे। Till then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके